कि इन 22-23 वर्षों के बाद पुनः पूरे उत्तराखंड का समाज एक मत होने का प्रयास कर रहा है। इशू क्या है ये विषय नहीं रखता, विषय ये है कि अब अस्तित्व का खतरा जो हुआ है उस खतरे को भांपकर पुनः राज्य आंदोलनकारी परिवारों ने ये बीड़ा उठाया है और सत्ता में बैठे सत्ताधीश ये समझ रहे हैं कि हम पैसों के दम पर, जाति और पार्टियों के दम पर हम आवाज को दबाकर लंबे समय तक सत्ता में बैठे रहेंगे और उत्तराखंडियत को खत्म करने का काम करते रहेंगे। इस पर जो ब्रेक लगाने का काम देहरादून शहीद स्मारक शहीद स्थल से शुरू हुआ है, इसकी आवाज पूरे उत्तराखंड में ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर अब उठने लगी है। कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दलाल गांव में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि ये चंद लोग केवल नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, हम किस किस को नौकरी दें। ये पेड़ वो पन्ना प्रमुख गांव में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। मैं गांव में रहता हूं, मगर उसके बाद भी पूरे उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलनकारी वो जरूर आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, मगर संघर्ष में और संकल्प में उनका कोई सानी नहीं है। परिणाम आपके सामने है। आपने शायद 27 तारीख को कॉल की थी और न्याय पंचायत स्तर पर धरने चले, ज्ञापन चले कि यहाँ 61 ज्ञापनों की जानकारी देहरादून के शहीद स्मारक पर आंदोलनकारियों को मिली है और इससे कई ज्ञापनों का मैं आपको बता दूं कि वहां पटवारी ज्ञापन लेने नहीं आया। यदि पटवारी स्तर के ज्ञापनों को लेने वाला कोई होता तो ये सैकड़ों की संख्या होती, मगर इसके बावजूद भी पहली बार मैं 1994 के बाद देख रहा हूं कि गांव में चर्चा हो रही है इस बात की कि नौकरियां बिक रही हैं और जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारों ने किन मजबूरियों में किया हमको उसका मतलब नहीं है, मगर था। इन्हीं सरकारों ने बाहर के षड्यंत्र के तहत नौकरियां खत्म कर दी और जिन 1700 परिवारों को नौकरियां मिली थी उसको भी खत्म करने का प्रयास हाई कोर्ट के माध्यम से ये करते हैं। ये बात राज्य आंदोलनकारियों को पता होना चाहिए कि ये धीरे 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 उत्तराखंड के हकूकों को न्याय के माध्यम से एक षड्यंत्र के तहत पहाड़ के लोगों को कमजोर करने की बात हो रही है।